हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जनरल कॉन्सेप्ट्स अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। चलिए शुरू करते हैं CV1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि ग्रुप 15 में 6 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल N होता है। ये एक नॉन मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। नाइट्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट फास्फोरस आता है, जिसका सिंबल P होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और एटॉमिक मास 30.97 होता है। ये भी एक नॉन मेटल होता है। इसके बाद आर्सेनिक आता है, जिसका सिंबल AS है। इसका एटॉमिक नंबर 33 है और इसका एटॉमिक मास 74.92 है। ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी आता है, जिसका सिंबल SB होता है। इसका एटॉमिक नंबर 51 है और इसका एटॉमिक मास 121.75 है। ये भी मेटलॉइड की कैटेगरी में ही आता है। आफ्टर एंटीमनी बिस्मथ आता है, जिसका सिंबल BI होता है। इसका एटॉमिक नंबर 83 है और एटॉमिक मास 208.98 है। ये एक मेटल है। एंड द लास्ट वन इज मॉस्कोवियम, जिसका सिंबल MC होता है। इसका एटॉमिक नंबर 115 है और इसका एटॉमिक मास 289 होता है। ये भी एक मेटल है। अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो NS2NP3 होता है। यहाँ पर N शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये NS2NP3 सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, NS में 2 इलेक्ट्रॉन एंड NP में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि NP ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, इसलिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। आइए अब पढ़ते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये एयर में 78% बाई वॉल्यूम पाया जाता है। इसके अलावा ये कुछ सॉल्ट्स में भी पाया जाता है, जैसे चिली सॉल्ट बिटर, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3। इसके अलावा इंडियन सॉल्ट बिटर, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल्स की बॉडी का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि सभी अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स के DNA में भी पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो ये एपेटाइट मिनरल में पाया जाता है। एपेटाइट मिनरल इसका एक इम्पॉर्टेंट ओर है। ये ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में भी पाया जाता है। फास्फोरस DNA का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या आपको पता है कि फास्फोरस हमारी बोन्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके अलावा हम जो एग खाते हैं उसके यॉक में भी फास्फोरस पाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस ग्रुप के बाकी के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की। ये तीनों ही एलिमेंट्स सल्फाइड मिनरल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसा कि आर्सेनिक के लिए आर्सेनिक सल्फाइड और एंटीमनी के लिए एंटीमनी सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है AS2S3, जबकि एंटीमनी सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Sb2S3। इसी प्रकार से बिस्मथ सल्फाइड में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Bi2S3। आइए अब बात करते हैं इस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट मॉस्कोवियम की। इसके बारे में आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक मैन मेड सिंथेटिक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए दिखाई देता है या बनता है।
और ये बहुत ही कम अमाउंट में बनाया जा सका है।